अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हुआ है और यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर आपके पास वाटर एंड इरिगेशन। वाटर आपको पता है पानी को कहा जाता है और इरिगेशन किसे कहा जाता है? आबपाशी को। ठीक है, सबसे पहले आबपाशी इरिगेशन किसे कहते हैं? फसलों को उगाने के लिए मखसूस मिक़दार में जो पानी दिया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर पे। चैप्टर में आपके पास मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पाकिस्तान हमारे पास एक खुश्क मुल्क है जहाँ पे ज़्यादातर ज़मीन क्या है? खुश्क है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर रेनफॉल नहीं होती है बनिस्बत दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ के मुताबिक। पर खुशकिस्मती से हमारे पास ग्रेट रिवर्स, बड़े दरिया हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री में बह रहे हैं। 5 बड़े दरियाएं हैं हमारे पास। सबसे पहले इंडस, रावी, झेलम, चनाब और सिल्टस। ये 5 बड़े दरियाएं हमारे मुल्क में, और इसके साथ साथ छोटे दरिया भी हैं जो नॉर्थ में हैं और साउथ में हैं, जो ज़मीन को वाफिर मिक़दार में पानी दे रहे हैं। फार्मर्स के लिए, फार्मर को किसानों को अपनी फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से हमारी लाइफ के हर स्टेज पे हमें पानी की ज़रूरत पेश आती है। पानी के बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। अब आ जाते हैं इरिगेशन पे। पाकिस्तान में 80% जो एरिया है वो क्या है? इरिगेटेड है, आबपाशी, जिस पे काश्तकारी हो सकती है। इसका मतलब है कि बहुत से जो फार्मर्स हैं वो कुओं और नहरों के ज़रिए अपनी फसलों पे पानी का इस्तेमाल करते हैं। वो किसान सिर्फ रेन पे, बारिश पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम मिक़दार में बारिश होती है। तो इस बात का ख्याल रखना होता है कि फसलों को रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब रेगुलर पानी मिले जितनी मिक़दार में उनको चाहिए, ताकि उनकी फसलें सही से उग सकें। बहुत से डिफरेंट मेथड हैं इरिगेशंस के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैनाल्स। कैनाल किसे कहते हैं? नहरों को कहते हैं। नहरें, कैनाल्स के क्या मतलब होते हैं? नहरें। फील्ड्स दैट आर क्लोज टू अ रिवर कैन बी इरिगेटेड ईजली। जो फसलें दरिया के करीब होती हैं उनको आसानी से इरिगेट हम कर सकते हैं, आबपाशी हम उनसे कर सकते हैं। जो फार्मर्स हैं वो चैनल खोदते हैं। अब चैनल क्या होता है आपके पास? सपोज़ करें कि ये 2 दरिया या 2 समंदर बह रहे हैं, ठीक है, ये 2 समंदर हैं। इनके बीच में ये जो एक कनेक्टिविटी की लाइन आ रही है, यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, तो इस बीच की जो कनेक्टिविटी है इसे हम क्या कहते हैं? चैनल। ठीक है, जो 2 समंदर या दरिया को आपस में जोड़ रहा होता है। ठीक है, फार्मर्स क्या होते हैं? चैनल्स को खोदते हैं, दैट सम ऑफ द रिवर वाटर फ्लो इनटू देयर फील्ड्स, ताकि दरिया का पानी उनकी फसलों तक आ सके। प्रॉपर चैनल्स को हम कैनाल्स, नहरें कहते हैं, और कैन टेक वाटर टू प्लेस फार अवे फ्रॉम द रिवर, और उससे पानी हम जो दरिया से दूर फसलें हैं वहाँ पे भी पानी हम पहुँचा सकते हैं। इन मैनी प्लेसेस अलॉन्ग द कोर्स ऑफ अ रिवर, और बहुत सी जगहों पे गवर्नमेंट ने डैम्स, बैराजेस, डाइवर्जन्स बिल्ट, तामीर करवाए हुए हैं, ताकि पानी का दोबारा इस्तेमाल हम वहाँ से कर सकें और पानी वहाँ पे स्टोर भी हो सके, जमा भी हो सके। ठीक है, अब आ जाते हैं बैराज। बैराजेस क्या होते हैं? बैराजेस वो होते हैं जो दरिया के बहाव को, जो दरिया बह रहा है, दरिया के फ़्लो को क्या कर देते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं नहरों पे। दरिया एक सीध में बह रहा है, एक सीधी लाइन में। बैराज क्या होता है कि उस पानी को नहर की तरफ डाइवर्ट, मोड़ देता है। सम ऑफ द वेल नोन डैम्स, पाकिस्तान के कुछ डैम्स के नाम है यहाँ पे आप देख लो: वर्सक, मंगला, टरबेला, बुलान, रिवर और हब। और कुछ फेमस बैराजेस हैं जिसमें कोटरी, पंचनाद, गुड्डू, सरकर और तनुसा है। बड़े दरियाओं में से कैनाल्स, नहरें चल रही हैं वहाँ से निकल के, ठीक है, रिवर्स तक पानी आ रहा होता है। सम कैनाल्स, कुछ नहरें जो होती हैं वो पूरे साल क्या होती हैं?
भरी हुई होती हैं, और कुछ नहरें जो होती हैं पूरे साल क्या होते हैं, एक सर्टेन टाइम में पूरे साल में क्या होती हैं, ड्राई, खुश्क हो जाती हैं। वाटर दैट इज़ बिलो द लेवल ऑफ द लैंड इज़ अंडरग्राउंड सोर्स, जो पानी ज़मीन की सतह से नीचे होता है, और इन वेल हैज़ टू बी बाउट टू द सरफेस, जो कुओं में होता है और उन्हें हमें सतह पे लाने होता है अपनी फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए। तो उनके बहुत से तरीक़ेकार हैं कि हम अंडरग्राउंड पानी को किस तरह से सतह पे या अपनी फसलों तक ले आएँ। तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ नीचे हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास शदूफ है। पुराने वक्तों में जो किसान हैं वो शदूफ का इस्तेमाल करते थे। अब शदूफ होता क्या है, किस तरह से इसका यूज़ होता था, ये आपके पास देयर वाज अ लॉन्ग पोल विद अ बकेट, एक बहुत लंबी पोल के साथ एक बकेट आपके पास यहाँ पे बंधी हुई होती थी, और जिसके एक रस्सी थी, जिसके एक तरफ आपके पास बकेट और दूसरी तरफ आपके पास वेट होता था। फार्मर्स क्या करते थे कि इस बकेट को कुएं में डाल देते थे, जब ये भर जाए तो इस वेट को छोड़ दिया करते थे ताकि ये बकेट खुद ब खुद ऊपर आ जाए। ठीक है, शदूफ मेथड अब के दौर में बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, और ये बहुत कम या छोटे इलाकों में लैंड ओनर्स यूज़ करते हैं। अब आ जाए चरसा पे। चरसा भी सेम एज इट इज़ शदूफ की तरह ही है, ये भी एक अदर कॉमन वे है कुएं से पानी निकालने का। इसमें क्या होता है, आपके एक तरफ बकेट होती है जो पुली से अटैच्ड हुई होती है। ठीक है, इसी तरह हम कुएं से इसमें पानी निकालते हैं। अब आ जाए पर्शियन व्हील पे। पर्शियन व्हील, इन सम प्लेसेस फार्मर यूज़ अ पर्शियन व्हील, कुछ जगहों पे जो किसान हैं वो पर्शियन व्हील भी यूज़ करते हैं। अब कुछ जगहों पे फार्मर पर्शियन व्हील इस्तेमाल करते हैं। अब पर्शियन व्हील किस तरह की होती है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ बकेट अटैच टू अ सर्कुलर व्हील। एक आपके पास सर्कुलर व्हील होती है जिसके पास आपके पास यहाँ पे बकेट अटैच होती है, आप देख रहे हो। अब क्या होता है कि कहाँ गई मैं, सर्कुलर व्हील, एज एन एनिमल टर्न्स द व्हील, इसके साथ एक एनिमल बांध दिया जाता है। जैसे ही एनिमल टर्न होता है व्हील रोटेट होती है, नीचे बकेट जाती है वो फिल अप होके ऊपर आती है, सेकंड जाती है वो फिल अप होके ऊपर आती है। इस तरह ये पर्शियन व्हील काम करती है। जैसे ही बकेट ऊपर आती है वो बकेट को एम्प्टी स्मॉल चैनल, आपको मैंने पीछे बताया था ना, चैनल जो दो दरियाओं को जोड़ रहा होता है उसके बीच के कनेक्टिविटी को चैनल कहते हैं, वो स्मॉल एम्प्टी चैनल में उस पानी को डाल देते हैं जो उनकी फील्ड्स तक पानी को लेके जाती है। अब आ जाए करेस पे। करेस क्या है, एक वाटर टनल है अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर एक वाटर टनल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ज़मीन है ये हमारे पास और ये टनल बनी हुई है। ठीक है, वाटर दैट रन ऑफ द साइड्स, जो पानी पहाड़ों के गिर्द होता है वो कंट्रोल हो जाता है बेस के करीब। ठीक है, सॉरी, कलेक्ट हो जाता है बेस के करीब। ठीक है, मैनी ईयर अगो, बहुत साल पहले फार्मर्स ने टनल को तामीर किया था टू कैरी वाटर टू देयर फील्ड्स, ताकि अपनी फील्ड्स तक पानी ले जा सके। सम ओल्ड टनल, जो पुरानी टनल्स हैं वो 10 किलोमीटर लंबी होती हैं। द वाटर कम्स टू द सरफेस इन द फील्ड्स और ऑर्चर्ड्स, और इसके ज़रिए वो जो पानी होता है वो उनकी फसलें और बागात तक पहुंच जाता है। द ट्रबल विद दिस मेथड और ऑफ इरीगेशन, अब इस तरीक़ेकार के साथ क्या मसला था कि इस तरीक़ेकार में पानी को ना तो कंट्रोल किया जा सकता था और ना ही ब्लॉक किया जा सकता था, वो फ्लो में ही रहता था, बहता ही रहता था। ठीक है, दिस इज़ यूज्ड ओनली इन सम पार्ट ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में ये अभी यूज़ हो रहा है, वरना ये अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इससे पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है। अब आ जाए ट्यूबवेल पे। आज के दौर में पाकिस्तान में बहुत सारी ट्यूबवेल्स बन चुकी हैं किसानों की सहूलत के लिए। वाटर फ्रॉम डीप बिलो, जो ज़मीन की गहराई में पानी जो होता है उसे पंप करके सतह पर लाया जाता है पावर मोटर्स के ज़रिए। ठीक है, ट्यूबवेल बड़े इलाकों को सैराब करने के लिए इतना मुफीद नहीं है जितना कि कैनाल्स, नहरें हैं। ठीक है,
आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको पेज नंबर 39 की एक्सरसाइज ए करनी है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो 8 रिवर्स, आपको यहाँ 8 रिवर्स के नेम लिखने हैं, यहाँ पे 4 डैम्स के नेम लिखने हैं, यहाँ पे 4 बैराजेस के नाम लिखने हैं। आपको यहाँ ऊपर डेट डालनी है, आपको यूनिट 2 लिखना है, क्लास वर्क है, सही। ये आपको बुक में ही करना है। और साथ ही साथ आपका होमवर्क क्या जा रहा है, आपका होमवर्क जा रहा है लर्न क्वेश्चन आंसर 1 to 4। आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं 3, 4, ठीक है, 1 to 4। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।